हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आज हम बाबा जी की शिक्षाओं में से बात करेंगे कर्म की और प्रार्थना की। कर्म बड़ा है या प्रार्थना, जानिए मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि नीम करौरी महाराज जी की सच्ची कहानियां, बाबा की शिक्षाएं, सच्ची सच्ची कहानी मैं आपके लिए लाती रहूं। नीम करौरी महाराज जी के भक्त जब बाबा से पूछते थे कि बाबा, कर्म बड़ा है या प्रार्थना, हम अच्छे कर्म करें वो सही है या उससे बढ़कर प्रार्थना, हम दोनों में से किसको चुने? तब बाबा कहते थे कि आपको कर्म करना चाहिए और प्रार्थना भी करनी चाहिए। कर्म अच्छे करने से हमारा भाग्य बदलता है। यदि हमारे भाग में कुछ गलत चीजें भी होने वाली होती हैं तो वो भी हमारे कर्म अनुसार, अच्छे कार्य कर्म अनुसार वह सब कुछ बदल जाते हैं। और हमारे साथ कोई होने वाली भी होती है तो वह भी टल जाती है। कर्म इसलिए हमें अच्छे करने चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए। और प्रार्थना प्रार्थना तो हमें हर मनुष्य को करनी चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। प्रार्थना और भक्ति के ऐसा मार्ग है जिससे हम भगवान के करीब रहते हैं और भगवान की नजर हम पे बनी रहती है। यदि हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं तो ईश्वर की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है और हम कभी परेशान नहीं होते। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी नाव में सफर कर रहे हैं या किसी बोट में, तब हम उसमें बैठते हैं और अचानक से हमारी बोट पलट जाती है और हमारा कर्म हमें कहता है कि तुम्हें तो तैरना आता है, तो हम तैर सकते हैं। और हम तैरते तैरते काफी समय तक सुरक्षित भी रह लेते हैं और तैरकर हम अपने किनारे पर भी पहुंच जाते हैं। परंतु जब बात आती है एक ऐसे मनुष्य की जिसको तैरना तो आता है, पर पानी का बहाव और लहरें इतनी अधिक होती हैं कि वह बहा ले जाती है और हम परेशान हो जाते हैं कि अब लगता है हमारा जीवन ही समाप्त होने वाला है, हमारे कर्म का, अच्छे कर्म का कोई फायदा नहीं। तब हमें काम आती है भक्ति और प्रार्थना। यदि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या पता कोई हमें बचा ले, क्या पता कोई हमें मोटी लकड़ी पानी में मिल जाए जिस पे हम बैठकर अपने आप को सुरक्षित कर लें। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, कर्म करते हैं, दोनों कार्य एक साथ करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सफल बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमें अच्छे कर्म और भक्ति दोनों करनी चाहिए। यह दोनों करने से हमारा जीवन अच्छा बनता है, सफल बनता है। बाबा कहते हैं कि हमें अक्सर दूसरों के काम आना चाहिए, यही अच्छा कर्म है। और भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान को रोजाना धन्यवाद करना चाहिए कि आप हमें इतना अच्छा जीवन दिया, हमें कोई परेशानी नहीं, हम खुश हैं, जितना आपने हमें दिया हम उसमें खुश हैं। हम जब बाबा का धन्यवाद करते हैं तब बाबा हमसे और प्रसन्न होते हैं। यदि हम निस्वार्थ भाव से मंदिर जाएं और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा आपने हमें जो दिया उसके लिए धन्यवाद, तब बाबा कहेंगे कि यह तो सब जानता है कि इसे चाहिए क्या, और यह मांग भी नहीं रहा। कहते हैं मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। हम सोचते हैं भगवान हमारी यह प्रार्थना सुनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो चढ़ाएंगे, हम ये करेंगे। ऐसा नहीं होता। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, सब हमारे भाग्य में लिखा होता है। जो होना है वो होकर रहता है। पर प्रार्थना में इतनी ताकत है कि जो हमारे भाग में नहीं भी लिखा होता वह भी हमें मिल जाता है। जैसे हम किसी मुसीबत में हैं, यह हमारे भाग में लिखा है, परंतु हम उस मुसीबत से आसानी से निकल सकते हैं सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। सच्चे मन से प्रार्थना करें, सबकी सेवा करें, प्यासे को पानी,
भूखे को भोजन और जीवों को तो भोजन जरूर कराएं। जब भी आपका मन करे आप अपने साथ कुछ बिस्किट वगैरह जरूर लेके जाएं, ताकि रास्ते में मिले बंदर या कुत्तों को हम वह बिस्किट डालें या दें, या कोई भी फल हम अपने साथ लेकर जाएं। इससे बहुत पुण्य लगता है। यह सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। नीम करोरी महाराज जी अपने बच्चों को यही सीख देते हैं। आई होप प्रार्थना और कर्म की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी।